देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली में शामिल हुए सीएम धामी, बोले महिला आरक्षण पर विपक्ष का दोहरा रवैया, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ महिलाओं की एकजुटता आई नजर। हरिद्वार में बड़ा हादसा आया सामने, बोरवेल में गिरा 55 वर्षीय शख्स, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी। देहरादून में समग्र विकास पर जोर, पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत 14 गांव चयनित, सोलर लाइट, सड़क और स्वच्छता कार्य को मिलेगी प्राथमिकता। ऑपरेशन प्रहार में दून पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार, अपहृत युवती को सकुशल किया गया बरामद। डीजे के शोर पर बवाल, गांव में पत्थरबाजी, रुड़की के महमूदपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, छतों से बरसे पत्थर, कई लोग घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देवभूमि की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। बता दें, आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उनके साथ फहरिस्त में कई सांसद और भी हैं। इससे पहले आपके संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया। अब राघव ने भारी मन से कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने उन आदर्शों और बुनियादी मूल्यों से पूरी तरह से भटक गई है जिनके लिए इसे बनाया गया। उन्होंने अपनी स्थिति तय करते हुए कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं, जनता की ओर बढ़ रहा हूं। और ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको राघव चड्ढा नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ उनके सीधे बगल में नितिन नवीन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। और देखिए, क्योंकि मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं, तो बीजेपी में अब राघव चड्ढा शामिल हो चुके हैं। एक तरफ उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें जहां उनको मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद हैं। आज दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है और राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा था इतने दिन से, वो लगातार हमने देखा किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही थी। और आज देखिए, आज राघव चड्ढा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं आम आदमी पार्टी से। और अब देखिए, वो नितिन नवीन के साथ मौजूद है और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आ रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। कुछ को दिखाया जाता है, कुछ को डराया जाता है। तो डर से गए, एक के गर्दन पे छुरी लगाई, बाकी को काट तेरे पे लगा देंगे छुरी। यही होता है ऑपरेशन लोटस। और क्या होता है? आपके यहाँ से क्या गलती होगी? राज्यसभा में आपने पूरी क्रीम दी, आम आदमी को जो आपका मेन कार्यकर्ता गरीब बिठाने से लेके पोस्टर वाला था, उनको क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? बिजली फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई हमसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पानी फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई। शिक्षा फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? माताओं बहनों को हर महीने एक आर्थिक सम्मान दे रहे हैं, 1000-1500 रुपए का, ये गलती हो गई क्या? एक बेहतरीन काम हमारी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार करके पंजाब में दिखा रही है। अब चुनाव वहां पे आने वाला है, तो उसके पहले ये सब खेल भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। जय हिंद। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਢਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ, 4.25 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਲਓ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਚ ਜਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ।
ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੰਗਲਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? 2 ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਐਦਾਂ ਧਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ। ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਐਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਹੋ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਸੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘੋ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਸ ਚ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਗੇ? और रवनीत बिट्टू ही झूठा पाता उन्होंने, हजे 4-5 दिन पहले ही कट। चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां देहरादून के परेड ग्राउंड में आज महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। आज उसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रैली में पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने महिला शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर विपक्ष, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि संसद में महिला आरक्षण का समर्थन नहीं करने वाली कांग्रेस अब प्रदेश में इसकी मांग उठाकर दोहरा रवैया अपना रही है। रैली के दौरान महिलाओं ने भी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस आयोजन के जरिए महिला शक्ति ने साफ संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों और सम्मान के मुद्दे पर एकजुट हैं और विरोधाभासी राजनीति को लेकर अब मुखर हो रही हैं। सब देश की नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने वाली उन महिला विरोधी ताकतों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन जैसे अधिनियम को बाधित करने का दुस्साहस किया है। अभी माननीय सांसद टेरी बता रही थी कि किस प्रकार से वो तैयार होकर संसद के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से इस बिल को पारित करवाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन किस प्रकार से इसको रोकने का काम किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में यहां पर मातृशक्ति एकत्र हुई है और इस चिलचिलाती धूप में भी जितने लोग इस प्रांगण में, उससे कहीं अधिक लोग आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक स्थानों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, मुझे आप सबके इतने बड़े प्रचंड यहां पर जनाक्रोश को देखकर ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि देवभूमि से ये जो आवाज उठी है ये पूरे देश में गूंजेगी और मातृशक्ति के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, मातृशक्ति के अधिकारों में जिन्होंने बैरियर बनने का काम किया है, जिन्होंने बाधा बनने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम मातृशक्ति करेगी। और वहीं देहरादून में आज सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भूतपूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनके शासकीय आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने हरबतपुर क्षेत्र में पूर्व सैनिकों और प्रभावित परिवारों से जुड़ी भूमि के क्रय विक्रय, उपयोग और पूर्ण स्वामित्व अधिकार को लेकर अपनी समस्याएं मंत्री जी के सामने रखी। अब आपको बता दें कि उन्होंने इस मामले में जल्द कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की है। मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तुत अभिलेखों और पूर्व आदेशों का परीक्षण कर मामले में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान हरबतपुर नगरपालिका अध्यक्ष नीरू देवी सहित कई पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। और वहीं रुड़की से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक खुशियों भरा पारिवारिक समारोह देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। पिरान कलिया थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में डीजे की आवाज को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया
कि दो पक्ष आमने सामने आ गए। बुधवार देर रात शुरू हुई कहासुनी सुबह तक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दोनों ओर से छतों और गलियों से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है और वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। देखने दो। और वहीं देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए 12 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI द्वारा करीब 716 करोड़ रुपए की लागत से इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें अब तक लगभग 44% कार्य पूरा हो चुका है। ये बाईपास झाझरा से शुरू होकर पावटा साहिब बल्लभपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सेक्शन को जोड़ते हुए आशा रोड़ी चेक पोस्ट के पास दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट होगा। खास बात यह है कि इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद है कि अप्रैल 2027 तक ये बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन पहले से कहीं अधिक सुगम हो सकेगा। और वहीं नई टिहरी में ब्लॉक प्रमुख संगठन टिहरी गढ़वाल की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से थौलधार ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह भंडारी को संगठन का जिलाध्यक्ष चुना गया। बैठक की अध्यक्षता जोखिमधारी ब्लॉक प्रमुख राजेश नौटियाल ने की है, जिसमें 7 ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे, जबकि 2 से दूरभाष चर्चा की गई। कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष भंडारी इससे पहले सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर और गढ़वाल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ ड्रग कंट्रोलर जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जनसेवा का रास्ता चुना और पहली ही बार में ब्लॉक प्रमुख बने हैं। बैठक में विभिन्न पदों पर अन्य ब्लॉक प्रमुखों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड के टिहरी गलवार के चंबा कोटी मार्ग पर नैल के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। बता दें, इस एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया है, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी लोग ऋषिकेश से अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे। बता दें, SDRF, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और घायलों का इलाज जारी है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए पीएम फंड से देने का निर्देश दिया है। ये बड़ी खबर बता रहे, टिहरी गढ़वाल में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। खाई में मैक्स गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आपको बता दें, ये अंतिम संस्कार से ऋषिकेश से लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। राहत बचाव कार्य में SDRF की टीम, पुलिस की टीम जुटी हुई है और पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। और वहीं हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी गांव में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां बोरिंग के दौरान एक व्यक्ति बोरवेल में गिर गया है। बताया यह जा रहा है कि 55 वर्षीय मनोहर बोरिंग का काम कर रहा था, तभी अचानक ये दुर्घटना हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर NDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुट गई। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल शख्स को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी है। मौके पर स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शख्स को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूरी मशक्कत की जा रही है।
देहरादून में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 14 चयनित गांवों के समग्र विकास पर जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति बाहुल्य इन गांवों को गैप फिलिंग के तहत प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। बैठक में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, आंगनबाड़ी निर्माण और सोलर लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वर्ष 2026-27 में हर गांव में 15 सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का सीमांत गांव दरकोट आज आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई मिसाल बनकर उभर रहा है। चीन सीमा से सटे इस दुर्गम गांव की पहचान अब सिर्फ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से नहीं बल्कि बेशकीमती जड़ी बूटियों से हो रही है। यहाँ ग्रामीण वन पंचायत के तहत पारंपरिक तरीके से जड़ी बूटियों का संग्रह करते हैं, जिनमें सबसे अहम है यारसाग गंभू, जिसे हिमालय गोल्ड कहा जाता है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए प्रति किलो तक पहुंचती है। इसके अलावा कुटकी और अतीस जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियां भी ग्रामीण के आय का बड़ा स्रोत है। बस यही वजह है कि गांव का लगभग हर परिवार सालाना लाखों की कमाई करता है। साथ ही प्रसिद्ध बिर्थी फॉल भी पर्यटन के जरिए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। और वहीं देहरादून में महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, विकास नगर क्षेत्र से बहला फुसलाकर अपहरण की गई 16 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने चंडीगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 अप्रैल 2026 को दर्ज इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी के लोकेशन को ट्रेस किया। पूछताछ में आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस का यह कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं देहरादून के डालनवाला क्षेत्र स्थित सिल्वर सिटी मॉल हत्याकांड में फरार चल रहे 6 आरोपियों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी कराए हैं। 13 फरवरी 2026 को हुई सनसनीखेज घटना में विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को जमशेदपुर और ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो वहीं फरार अन्य 6 आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही है। पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। और अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां अन्नपूर्णा गैस एजेंसी के संचालन को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि एजेंसी संचालकों ने अचानक एजेंसी के गेट पर ताला लगाकर समाप्त का नोटिस चस्पा कर दिया, जिससे केवाईसी अपडेट, दस्तावेज सुधार, मोबाइल नंबर अपडेट और गैस बुकिंग जैसी सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। परेशान उपभोक्ताओं ने इस मामले को तहसीलदार के समक्ष उठाया, जिसके बाद तहसीलदार दीवान सिंह राणा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। फिलहाल उपभोक्ता लगातार हो रही दिक्कतों को लेकर नाराज है और जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। बता दें, लक्सर में गैस एजेंसी की मनमानी से हड़कंप मचा हुआ है। लाइन में घंटे भर खड़ा रहा, लगने के बाद किताब मेरी गुम कर दी गई। गुम होने के बाद मैं 3 दिन चक्कर काटे, मैंने किताब अब जो किताब बना कर दी तो उसमें डुप्लीकेट नंबर मोबाइल का दूसरा लिख दिया। अब मैं फिर रहा चक्कर काटते हुए 5-7 दिन हो गए। तीसरा चक्कर मेरा सुबह से आज। कार्यालय जो गैस एजेंसी है उसका कार्यालय बंद है
जिसमें मैंने टीम को जो है मौके पे रवाना कर दिया है। जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी उसको जरूर करेंगे और उसको करवाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।